ख्याल जय साईं राम साथियों, साईं सच्चरित्र के 38 अध्याय हम पूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 39 शिरडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री द्वारका माई भी धन्य है जहाँ श्री साईं ने आकर निवास किया और वहीं वे समाधिस्थ हो गए। शिरडी के नर नारी भी धन्य है जिन्हें साईं ने पधार कर अनुग्रहित किया और उनके प्रेमवश ही वे दूर से चलकर वहाँ आए। शिरडी तो पहले एक छोटा सा गांव था, परंतु श्री साईं के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया। यानी कि पहले एक छोटा सा गांव था, लेकिन अब वो एक तीर्थ हो गया बाबा के आने से। शिरडी के नारियों की क्या भाग्य की प्रशंसा करें जिनका उन पर असीम और अडिग विश्वास था। आठों पहर काम करते, पीसते, अनाज निकालते, घर के कार्य करते हुए उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थी। यानी वहाँ की जो महिलाएं थी शिरडी की, वो अपने काम करते करते बाबा के गुणगान किया करती थी। उनके प्रेम की उपमा क्या हो सकती है। वे अत्यंत ही मधुर गायन करती थी जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी। बाबा द्वारा टीका। किसी को स्वप्न में भी ज्ञात न था कि बाबा संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता हैं। एक दिन नाना साहब चांदोरकर गीता का एक श्लोक समझाकर उन्होंने लोगों को विस्मय में डाल दिया। इसका संक्षिप्त विवरण श्री वी देव की मराठी साईं लीला पत्रिका में है। ये पुस्तकों में आप देख सकते हैं। श्री वी देव ने अंग्रेज़ी में तारीख 27/9/1936 को एक वक्तव्य दिया जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भक्ति में छापा गया। श्री देव को इस विषय में प्रथम सूचना नाना साहब चांदोरकर से प्राप्त हुई, इसलिए उनका कथन नीचे उद्धृत किया जाता है। नाना साहब चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे। उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था। उनका मत था कि बाबा संस्कृत से अनभिज्ञ हैं, इसलिए बाबा ने उनके भ्रम को मिटाने के लिए, निकालने के लिए, भ्रम का निवारण करने के लिए विचार किया। उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे, यानी थोड़े भक्त आते थे शिरडी, तब की बात है। बाबा एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे अपने भक्तों से, क्योंकि थोड़े से भक्त होते थे। नाना साहब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे मन ही मन। तो बाबा ने पूछा, नाना तुम धीरे धीरे क्या कर रहे हो। मैं गीता का एक श्लोक का पाठ कर रहा हूँ बाबा। कौन सा श्लोक। यह भगवत गीता का एक श्लोक है। बाबा ने कहा, जरा ऊंचे स्वर में बोलो ना। तो नाना ने वो श्लोक पढ़ दिया। तदिति प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नास्त तत्व दर्शना। हो सकता है साथियों पढ़ने में कुछ मिस्टेक हुई हो, सॉरी। नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है, बाबा ने पूछा। नाना ने कहा, जी महाराज। बाबा ने कहा, यदि विदित है तो मुझे बताओ। नाना ने कहा, इसका अर्थ है तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा ज्ञान को ज्ञान। वे ज्ञानी जिन्हें सद्वस्तु ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। बाबा ने कहा, नाना मैं इस प्रकार का भावार्थ नहीं चाहता। मुझे तो प्रत्येक शब्द का उसका भाषांतरित उच्चारण करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ। अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे। मतलब बाबा कुल मिलाकर ये बताना चाहते थे कि मुझे संस्कृत का ज्ञान है। तो बाबा ने कहा, ऐसा अर्थ नहीं, एक एक शब्द को क्लियर करके बताओ, स्पष्ट करके बताओ। तो बाबा ने कहा, नाना क्या केवल साष्टांग नमन करना ही पर्याप्त है। तो नाना ने कहा, नमस्कार करने के अतिरिक्त मैं प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता। बाबा ने कहा, परिप्रश्न का क्या अर्थ है। नाना ने कहा, प्रश्न पूछना। बाबा ने कहा, प्रश्न का क्या अर्थ है। नाना ने कहा, वही प्रश्न पूछना। बाबा ने कहा, यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग किया ही क्यों। देखिए कितनी गहरी बात बाबा ने पूछी। नाना ने कहा, मुझे तो परिप्रश्न का अन्य कोई अर्थ विदित नहीं है, मालूम नहीं है। बाबा ने कहा, सेवा। यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है। नाना, वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहते हैं। बाबा ने कहा, क्या यह सेवा पर्याप्त है।
नाना ने कहा, और इससे अधिक सेवा का कोई विशेष अर्थ तो मुझे नहीं मालूम है बाबा। बाबा ने कहा, दूसरी पंक्ति में उपदेक्षयंती ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञान शब्द के स्थान पर कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करके इसका अर्थ बता सकते हो? नाना ने कहा, जी हाँ। बाबा ने कहा, कौन सा शब्द? नाना ने कहा, ज्ञानम। बाबा ने कहा, ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है? नाना, जी नहीं, शांकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है। बाबा ने कहा, नहीं है तो क्या हुआ? यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है? नाना ने कहा, मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा। बाबा ने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों ज्ञानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था? क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे? वस्तुतः स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं थे? नाना, जी हाँ, वे ज्ञान अवतार थे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा। बाबा ने कहा, क्या तुम्हारे समझ में नहीं आया? अब बाबा हैरान हो गए। अब तो उनका घमंड चूर हो चुका था, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि बाबा को बहुत संस्कृत आती है। नंबर 1, बाबा फिर समझाने लगे, ज्ञानियों को केवल साष्टांग पर्याप्त नहीं है, केवल साष्टांग नमस्कार कर लिया ये काफ़ी नहीं है। उन्हें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। नंबर 2, केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, परंतु प्रश्न उत्सुकतापूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए। यानी गुरु की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, जो तुम वास्तव में जानना चाहते हो उसको लेकर के प्रश्न होना चाहिए। तीसरा, मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर का कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। कौन? शरीर। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है। नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार ज्ञान की शिक्षा देते हैं, तो बाबा ने कहा, ज्ञान का उपदेश कैसा है? अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्म अनुभूति की शिक्षा। अज्ञान का नाश करना ही ज्ञान है। जैसा कि गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो। वह इसी प्रकार है। गीता के अध्याय 5 से 16 के आगे टीका में लिखा है, क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ है हम प्रकाश की बात करते हैं। अंधकार नष्ट तो तभी होगा ना जब वहाँ प्रकाश होगा, लाइट होगी तभी तो अंधेरा खत्म होगा ना। यह अद्वैत स्थिति प्राप्त करने का लक्षण है। द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? अब हम ऐसी स्थिति को प्राप्त ना हो कि हम उसका कोई अनुभव ना कर सकें। शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य भोग में भिन्नता होती है। सद्गुण निर्गुण निराकार सच्चिदानंद है। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के लिए स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नरदेह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में यही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है कि चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार वो अपने को एक दुर्बल और असहाय प्राणी मानने लगता है। ऐसे शिष्य को जन्म जन्मांतरों में यह धारण करके आया है
कि मैं तो जीव दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा बहुत आभास होता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण उसे ऐसा भास होता है कि मैं एक शरीर हूँ, मैं एक जीव हूँ और यह ईश्वर मुझसे भिन्न है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मों के अनुसार प्रत्येक प्राणी का सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, यह अज्ञान कहाँ है। और इस त्रुटि को देखने के लिए ही उपदेश दिया जाता है, या हम उपदेश लेते हैं ताकि हम इन त्रुटियों को देख पाएँ। अज्ञान के नीचे उदाहरण है। नंबर 1, मैं एक जीव हूँ, प्राणी हूँ। नंबर 2, शरीर ही आत्मा है, मैं शरीर हूँ। नंबर 3, ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं। नंबर 4, मैं ईश्वर नहीं हूँ। नंबर 5, शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध ना होना। नंबर 6, इसका ज्ञान ना होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही हैं। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता, मतलब उसे नहीं दिखाया जाता, तब तक शिष्य को यह अनुभव नहीं हो सकता ईश्वर, जीव और शरीर में क्या संबंध है, वे परस्पर भिन्न हैं, अभिन्न हैं या एक हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना, भ्रम को दूर करना ही ज्ञान उपदेश कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति। शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं। सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है। गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया। समाधि मंदिर का निर्माण। बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा कभी नहीं करते थे, बल्कि वो आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थितियाँ बना देते थे कि लोगों को बाद में उसका निश्चित परिणाम देखकर बड़ा अचरज होता था, अचंभा होता था, हैरानी होती थी। समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है। नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी कुटुंब सहित शिरडी में रहते थे। एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में अपना एक वाड़ा होना चाहिए, निजी। कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में सो रहे थे, उन्हें एक स्वप्न आया। बाबा ने स्वप्न में आकर उनसे कहा, तुम एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ। श्यामा भी वहीं से शयन कर रहे थे, उन्हें भी ठीक वैसा ही स्वप्न आया। बापू साहेब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते हुए देखा, रोने का कारण पूछा। तब श्यामा कहने लगे, सॉरी साथियों, 2 पाठ एक साथ करती हूँ ना। श्यामा कहने लगे, अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के पास एक वाड़ा बनवाओ, मैं समस्त भक्तों की इच्छा पूरी करूँगा। बाबा के मधुर और प्रेम पूर्वक शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा और गला रुंध गया और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगा। बापू साहब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों को एक साथ एक जैसे स्वप्न आए। धनाढ्य मतलब अमीर तो वो थे ही। उन्होंने बाड़ा बनाने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा बना लिया। काका साहब दीक्षित ने भी उसे स्वीकार किया और अब यह नक्शा बाबा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। बाबा ने तुरंत स्वीकृति दे दी। अब निर्माण कार्य आरंभ हो गया। श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल तहखाना और कुआं बनकर तैयार हो गए। बाबा भी लैंडी को जाते आते कभी कभी परामर्श दे दिया करते थे। आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया। जब यह कार्य चल ही रहा था, उसी समय बापू जोग को एक विचार आया कि एक खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए, जिसके बीचों बीच में मुरलीधर की मूर्ति भी स्थापित की जाए। उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया, बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा। जब बाबा बाड़े के पास से जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न किया। श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा, जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं ही वहाँ निवास करूँगा। बताइए, वो तो ये बाबा ने खुद कहा और कर भी रहे हैं निवास। तब मैं स्वयं ही निवास करूँगा। और बाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जब बाड़ा पूर्ण हो जाएगा तब हम लोग सब इसका उपभोग करेंगे, वहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे और आनंद पूर्वक विचरण करेंगे। साथियों, करते हैं ना
जब शिरडी जाते हैं समाधि मंदिर के सामने सारे में घूमते नहीं, हम सभी भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, कितने खुश होते हैं ना। तो बाबा वही बात कह रहे हैं। जब श्यामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है, तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया कि हाँ। तभी श्यामा ने एक नारियल लाकर तोड़ा और कार्य आरंभ कर दिया। ठीक समय से वह कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया। अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी न हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई। बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई, सब निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो बाड़ा तो उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब रुपया लगभग 1 लाख सब व्यर्थ हो जाएगा। और परंतु अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे बाड़े में ही रखना, ऐसा बाबा ने कहा। केवल बूटी साहब को नहीं, केवल बूटी साहब को ही तसल्ली नहीं हुई, सांत्वना नहीं मिली, बल्कि अन्य लोगों को भी शांति मिली। और कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया। बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और बाड़ा क्या बन गया? साईं बाबा का समाधि मंदिर, जिसके आप और हम दर्शन करते हैं। उनकी अगाध लीलाओं की थाक कोई ना पा सका। श्री बापू साहब बूटी धन्य हैं जिनके बाड़े में आज बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है। और हम सब भी धन्य हैं। बापू साहब जो का धन्यवाद करते हैं, सभी उन भक्तों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बाबा के सानिध्य में ये सब काम किए और आज हमें वो समाधि मंदिर देखने को मिलता है। बाबा के साथ बातें करने का, उनकी समाधि को स्पर्श करने का सारा सुख मिलता है। तो साथियों, अब ये अध्याय 39 संपूर्ण हो गया। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु, शुभम भवतु। तो 40 अध्याय के साथ फिर आपके समक्ष कल हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, सुनिए और आगे ज़रूर भेजते रहा करो, ताकि लोग इसको पढ़ें, उनके घर में वाइब्रेशन रहे बाबा जी की और सुख शांति समृद्धि सबको सब मिले, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो साथियों, अगर आपको ये मेरा कार्य अच्छा लगता हो, ठीक लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। वो तो आप कर ही देंगे। चलती हूँ। जय साईं राम। अपना ख्याल रखिएगा। जय साईं राम कहते रहिएगा।